पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाक के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इस वीडियो के पहले कई और वीडियो में मैंने आपको दोनों देशों के सैन्य ताकतों के बारे में बताया था। वहीं आज मैं आपको बंटवारे के बारे में बताऊंगी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इन दोनों देशों की क्या सैन्य ताकतें थी, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में फिर से जो तल्खी है वो आ गई है। कूटनीतिक मोर्चे से लेकर के बॉर्डर पर तैयारी जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को लेकर के भी बहस चल रही है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि किस देश के पास कितनी सेना है और 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त क्या हालात थे, किसके पास कितनी सेना गई थी। तो दरअसल 2 जून 1947 को ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने ऐलान किया था बंटवारे का। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि सेना, नौसेना और वायुसेना के भी 2 हिस्सों में बंटवारे होने थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के आखिरी कमांडर फील्ड मार्शल को सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं नेशनल आर्मी म्यूजियम के मुताबिक 2.6 लाख सैनिक, जिसमें अधिकतर हिंदू और सिख, भारत को मिले। वहीं 1.4 लाख सैनिक, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे, वो पाकिस्तान को दिए गए। गोरखा रेजिमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच बांटी गई। ब्रिटिश अफसर कुछ समय तक भारत पाक दोनों की सेना को संभालने में मदद करते थे। ब्रिटिश मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 में से 10,000 वायु सैनिक भारत को और 3,000 पाकिस्तान को मिले थे। नौसेना के 8,700 में से 5,700 भारत और 3,000 पाकिस्तान को मिले थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार बंटवारे के वक्त 98% मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान ही चले गए थे। भारतीय वायुसेना में मुसलमानों की हिस्सेदारी 36% से घट करके 2% रह गई थी। कुछ अफसर भारत में ही नहीं रहे, जैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो 1948 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 10 से 20 लाख लोग सांप्रदायिक हिंसों में मारे गए। तो अब बात करते हैं कि भारतीय सेना कितनी बड़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। इंडियन आर्मी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास 12,48,000 एक्टिव सैनिक, 9.6 लाख रिजर्व फोर्स, सेना 7 कमांड्स में बटी है और 80% से ज्यादा रक्षा बल इसमें कार्यरत है। बात अब अगर पाकिस्तान की करे, उसकी ताकतों की करे, उसकी सैन्य ताकत की करे, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट के अनुसार 2024 के डेटा पर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान के पास 6.6 लाख एक्टिव सैनिक, 25,000 प्लस स्ट्रेटेजिक फोर्स और 2.91 लाख पैरा मिलिट्री जवान हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उनके बीच सेना को लेकर के सरहद तक सब कुछ बांटा गया था, लेकिन जो नहीं बटा था वो था तनाव का सिलसिला। भारत का पाकिस्तान ने बंटवारे के वक्त सेना का जो हिस्सा पाया था वो अब कई गुना ज्यादा हो चुका है। आज दोनों देशों के पास लाखों सैनिक हैं, आधुनिक हथियार हैं और वैश्विक स्तर पर सैन्य क्षमताएं हैं। लेकिन पहलगाम जैसे आतंकी हमले हमें ये याद दिलाते हैं कि सैन्य ताकत जितनी भी हो, जब तक आतंकी जो नेटवर्क है वो खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।